हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम करेंगे रीजनिंग का अपना थर्ड टॉपिक कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर को करने के लिए आपको कुछ कोड्स याद करने होंगे। इन कोड को याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि ये कोड कैसे लर्न करने हैं। देखिए, अपने चलते हैं कोड्स पर। देखो, इनको कैसे याद करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इनके हर मंथ का कोड होगा। इस कोड को याद करना होगा। याद करने की आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे। देखो, आप मान लो कि बाजार गए। ठीक है, आपको क्या करना है, सिम लेनी है। ठीक है, क्या लेनी है, सिम लेनी है। ठीक है, आपको सिम के 2 नंबर लेने हैं। ठीक है, आप किसको प्रेफरेंस दोगे, आप किस टाइप के नंबर चूज करोगे। आपको दुकानदार ने 10 सिम के नंबर्स आपके सामने रख दिए। ठीक है, 10 सिम्स के नंबर आपके पास रख दिए। आप किस सिम को चूज करोगे, कैसा नंबर आप चूज करोगे। ठीक है, आपने देखा आपको फर्स्ट सिम का नंबर मिल गया 144 एंड में। जिस सिम के एंड में नंबर था 144 वो आपको मिला। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखोगे, मुझे इसका कंटिन्यू नंबर मिल जाए। जैसे कि आप सोचोगे 145 मिल जाए, बट आपने देखा कि उस 10 सिम में इस नंबर का कोई भी नहीं था। ठीक है, तो ये अपना कैंसिल हो गया। ठीक है, आपने देखा अब नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट कौन सा लेटर आता है 146। ठीक है, आपने देखा तो आपको एक न्यू सिम मिल गई जिसमें लास्ट में एंडिंग में था 146। ये आपने 2 नंबर क्यों चूज किए, ये आप 2 नंबर इसलिए चूज करोगे क्योंकि आपको लर्न करने के लिए इजी होगी। या तो आप इसके कंटिन्यूस नंबर ले सकते हो, या आपको कंटिन्यूस नहीं मिला तो आपने एक नेक्स्ट नंबर ले लिया। ठीक है, अब देखो 144 146 ये था आपकी 2 सिम का लास्ट डिजिट। ठीक है, अब देखो ये अपना कोड हो गया 1 जनवरी का, और फरवरी का हो गया 4, और मार्च का हो गया 4। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट था जो अपना अक्टूबर का हो गया 1, और नवंबर का हो गया 4, और दिसंबर का हो गया 6। ठीक है, इस प्रकार आप लर्न कर लोगे फर्स्ट 3 मंथ्स का और एंड के 3 मंथ्स का कोड। ठीक है, इस प्रकार आप याद कर सकते हो। अब उसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लर्न करनी है। देखिए, ये आपने कैसे लर्न किए, इसको मैं एक बार दोबारा फर्स्ट रिवाइज करा देता हूँ। आपको सिम लेने के लिए, आप लोग सिम लेने के लिए बाजार गए। ठीक है, तो आप क्या प्रेफरेंस दोगे, हमारे को एंडिंग में सेम नंबर मिल जाए। तो आपने देखा सबसे पहले आपको एक नंबर मिला 144 का। ठीक है, आपने देखा मेरे को इससे कंटिन्यूस नंबर मिल जाए, 145 नहीं था, तो आपको एक नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट डिजिट का नंबर मिल गया 146। ठीक है, ये अपने 6 मंथ के कोड यहाँ से अपने लर्न कर लेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में क्या किया है, आपको सभी को पता ही है 5 की स्क्वायर क्या होती है 25। ठीक है, और 6 की स्क्वायर क्या होती है 36। ठीक है, ये 2 स्क्वायर आप सभी को लर्न होंगी। ठीक है, अब देखो इसी स्क्वायर से अपने कोड बन जाएंगे। ठीक है, अब अप्रैल का कोड हो गया 025036। ठीक है, आप ऐसे लर्न कर सकते हो 05 का स्क्वायर 06 का स्क्वायर। ठीक है, देखो ऐसे लर्न हो जाएंगे आपको 144। ठीक है, 146। ठीक है, ये आपको मैंने इसको लर्न करने की ट्रिक बताई थी। अब आगे देखो 05 का स्क्वायर 06 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार आपको ये कोड लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये अपना हर मंथ का कोड आ गया। ठीक है, अब आप देखिए इनको, इस वीडियो को एक बार आप पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इससे आप इसको अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। इससे आपको यहाँ से ये कोड लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अब आपको बताऊंगा मैं हर डे का कोड किस प्रकार आपको याद करना है। ठीक है, अब आपको बताने जा रहा हूँ डे का कोड किस प्रकार लर्न करना है। ठीक है, मंथ के कोड आपको मैंने लर्न करवा दिए। अब देखो, अपने को हमेशा सैटरडे का कोड लेना है 0। ठीक है, अपने को हमेशा सैटरडे का कोड लेना है 0। ठीक है, ये आप इसको याद रखना, सैटरडे का कोड क्या लेंगे 0। ठीक है, अब सैटरडे के बाद क्या आता है
संडे, फिर नेक्स्ट आ गया मंडे, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और एंड में अपना क्या आ गया, फ्राइडे। ठीक है, ये इधर लिख दिया। अब देखो सैटरडे का हमने कोड लिया है 0, ठीक है, तो उसी प्रकार आगे नंबर वाइज चलना है नंबरिंग से। संडे का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और मंडे का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ट्यूसडे का क्या हो जाएगा, 3। उसी प्रकार आगे वेडनेसडे का हो गया 4, और थर्सडे का हो गया 5, और फ्राइडे का हो गया 6। ठीक है, इस प्रकार आपको डेज के कोड भी याद हो जाएंगे। इसके बाद आपको डेज के कोड याद हो गए, और क्या हो गया, मंथ के कोड याद हो गए। ठीक है, अब देखिए आगे ईयर के कोड। ईयर्स के कोड याद करने के लिए आपको मैं बता रहा हूं कौन कौन से ईयर का आपको कोड याद करना होगा। शताब्दी कोड इनको बोलते हैं, 1800, 1900, 2000। ठीक है, अब इनको याद करने के लिए क्या है, इनको याद करने के लिए कोड की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, आप सभी को पता होगा। वयस्क मनुष्य के शरीर में होती है 206 हड्डियां। ठीक है, कितनी हड्डियां होती है, 206। उस प्रकार अपना 18 शताब्दी का कोड हो गया 2। ठीक है, 19 का हो गया 0, और 2000 का हो गया 6। ठीक है, ये आपके कोड आ गए शताब्दी के। ठीक है, ये शताब्दी आपको कोड लर्न करने होंगे। ठीक है, लर्न करने की मैंने ट्रिक बताई है, ये इजी सा क्या है, अपने सभी को पता ही है। ये जीके में भी आपके क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, अपने को पता है 206, 206 हड्डियां होती है। तो अपना यहाँ से कोड आ गया 18 शताब्दी का कोड आ गया 2, 19 शताब्दी का कोड आ गया 0, और 2000 शताब्दी का कोड आ गया 6। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड अब अपने क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैंने आपको सभी कोड लर्न करा दिए हैं, अब अपने करेंगे इन पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, डे या वार, आपसे पूछा जाएगा कौन सा डे था या कौन सा वार था, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ डेट लिखना है। ठीक है, डेट के बाद क्या लिखना है, मंथ कोड, मंथ कोड। फिर आ गया उसके बाद मैंने आपको लर्न कराया था ईयर कोड। ठीक है, ईयर कोड के बाद क्या लिखना है आपको, ईयर, कौन सा साल है जिसके बारे में हमें करना है। ठीक है, डेट आ गई, मंथ कोड आ गया, ईयर आ गया, ईयर कोड आ गया, और आपको एक और ऐड करना है लीप ईयर। ठीक है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। किस चीज का फॉर्मूला है, डे को निकालने का, कौन सा डे होगा। जैसे अपने को ये एग्जांपल दिया है, इसमें अपने को पूछा है कि इस डेट को कौन सा वार होगा, तो इसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसमें देखो सबसे पहले क्या है, डेट, डेट क्या है 15, 15 अपने को दे रखा है, जैसे वो अपनी आ गई डेट। ठीक है, उसके बाद मंथ, मंथ कोड जो मैंने आपको लर्न करवाए थे, जैसे यहाँ पर अगस्त है तो मैंने अगस्त का आपको कोड लर्न कराया था, वो अपने यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, ईयर कोड, ईयर कोड जैसे अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है, 19th शताब्दी दे रखी है। 19th शताब्दी का कोड भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, 19th शताब्दी का कोड था 0, वैसे यहाँ पर 0 लिख देंगे। यदि यहाँ पर 20 होता तो अपने क्या करते, 6 लिखते हैं यहाँ पर ईयर कोड, जैसे मैंने आपको प्रीवियस
पहले मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद है ईयर। ईयर क्या है, देखिए ये अपने को दे रखा है 47, ये अपना कौन सा है, ये अपना क्या है, साल दे रखा है 1947। ये तो आगे वाली तो अपनी शताब्दी होगी और पीछे होगा वो ईयर है, ठीक है। अब आ गया अपना ईयर। उसके बाद लीप ईयर। लीप ईयर देखिए अपने कैसे निकालते हैं। लीप ईयर निकालने के लिए अपने को शताब्दी दी होती है, उसके जो पीछे वाले 2 ईयर दे रखा होता है उसमें अपने 4 का डिवाइड लगाते हैं, ठीक है। 47 में अपने 4 का डिवाइड लगाएंगे, जहां तक अपना पूरा जाएगा। तो देखो यहाँ पर अपने 47 में 4 का डिवाइड कर रहे हैं तो अपना जा रहा है 11 पर अपना पूरा जा रहा है, तो अपना ये क्या हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे, ठीक है। ये अपने यहाँ पर 4 का डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अपने को पता है किसी ईयर में फरवरी होती है 28 डेज की और किसी में होती है फरवरी 29 डेज की, ठीक है। 28 और 29 डेज की फरवरी होती है, ठीक है। अब अपने को पता करना है कौन से ईयर में 28 डेज की फरवरी होगी और कौन से ईयर में 29 डेज की फरवरी होगी, ठीक है। फरवरी में क्या होता है, नाटक होते हैं, ठीक है। अपने को देखना है इसमें क्या हो रहा है, कौन से ईयर में कैसे नाटक हो रहा है, कैसे अपने को पता लगेगा कि कौन सा ईयर में फरवरी 28 डेज की है और कौन से ईयर में फरवरी 29 डेज की है, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूं जैसे आपको कैसे करना है। देखो जैसे आपने अपने को दे रखा है 1997, ठीक है। अब अपने को ये लास्ट वाले 2 लेटर्स लेने हैं जो कि अपना क्या है, ईयर दे रखा होगा अपने को, ठीक है। ये तो अपनी क्या होगी, शताब्दी होगी। 19 क्या होगी, शताब्दी, या होगी अपनी सेंचुरी, ठीक है। और ये कौन सा हो गया अपना, ये हो गया ईयर। अब अपने को फाइंड करना है इस ईयर में फरवरी 28 डेज की होगी या 29 डेज की होगी। इसको अपने फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 97 में अपने देंगे 4 का डिवाइड, ठीक है। अगर 4 का डिवाइड पूरा जा रहा है तो ये क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। अगर 4 का डिवाइड पूरा जा रहा है तो ये क्या होगा, अपना लीप ईयर होगा, ठीक है। और अगर यदि डिवाइड पूरा नहीं जा रहा तो क्या है, ये अपना साधारण वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कैसे अपने को फाइंड होता है कि कौन से साल में फरवरी 28 डेज की होगी या कौन से साल में फरवरी 29 डेज की होगी, ठीक है। अब देखिए, अब अपने लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखाया था उस फॉर्मूले से हम उसकी वैल्यू उसमें पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे कौन सा डे हमारा 15 अगस्त 1947 को होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन लिया था अपनों ने, क्वेश्चन लिया था 15 अगस्त 1947 को अपने को बताना था कौन सा वार है, ठीक है। अब देखो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूले में क्या था, सबसे पहले था दिनांक या फिर डेट, ठीक है। दिनांक प्लस मंथ कोड यानी महीने का कोड, ठीक है, महीना कोड या मंथ कोड, ठीक है। इंग्लिश में आ गया मंथ कोड, ठीक है। उसके बाद अपने क्या लिया था, ईयर, ठीक है। ईयर में यानी साल, कौन सा साल का पूछ रखा है, ठीक है, ईयर। उसके बाद था अपना ईयर कोड मतलब जो अपने मैंने आपको बताया था, लर्न करवाया था, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, वो थे अपने ईयर कोड, ठीक है। अब आ गया आगे, अपने ने दिनांक ले लिया, महीना ले लिया, ईयर ले लिया, ईयर कोड ले लिया। अब रह गया अपना लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, अपना जो ईयर दे रखा होता है, जैसे यहाँ पर अपने को 47 दिया है, 47 में अपने क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। अपने को पता है फरवरी में नाटक होते हैं, कई बार फरवरी होती है 28 डेज की, कई बार होती है 29 डेज की। अपने कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी फरवरी
28 डेज की है और कौन सी फरवरी 29 डेज की है, ठीक है। उसको निकालने के लिए अपने इसमें ईयर में 4 का डिवाइड देते हैं, ठीक है। यदि अपना भाग पूरा पूरा जाता है तो क्या है, वो लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर है तो उसमें क्या होगी, फरवरी 29 डेज की होगी, ठीक है। और यदि अपना इसमें भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, शेष बच रहा है, तो क्या होगा, अपना साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष होगा तो फरवरी क्या होगी, 28 डेज की होगी, ठीक है। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि ये इसमें फरवरी 28 डेज की होगी या 29 डेज की होगी, ठीक है। अब देखो इसमें अपने 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। 11 आएगा तो अपने इस सन में कितने लीप ईयर आ गए, अपने आगे 11 लीप ईयर, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, कौन सी, जो आपको मैंने लर्न करवाए थे कोड उससे। और देखो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है दिनांक, ठीक है। अपने को कौन सी दिनांक का पूछा है, वार 15, ठीक है। ये अपनी क्या होगी, दिनांक होगी, तो अपने फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, 15 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगस्त, अगस्त का महीना दे रखा है। आपको मैंने महीने के कोड लर्न करवाए थे, अगस्त का कोड क्या था, 3 था। किस प्रकार लर्न करवाए थे, मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको। मैंने आपको बताया था, आप दुकान पे नंबर लेने के लिए गए, आपको 144 और 146 लास्ट में डिजिट नंबर मिल गया, ठीक है। उसके बाद बताया था 05 की स्क्वायर, ठीक है, 05 की स्क्वायर, 06 की स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार मैंने आपको याद करवाए थे। एक बार यहाँ पर देख लीजिए, 144 146, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया था कि आप नंबर लेने गए तो आपको लास्ट में इस डिजिट के नंबर आपको मिल गए, ठीक है। उसके बाद बताया था 05 की स्क्वायर और 06 की स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ये कोड था जनवरी का, आगे फरवरी का, फिर मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड क्या आ रहा है अपना, अगस्त का कोड आ रहा है 3। यहाँ पर अपने लिखना है महीना कोड, और महीना कोड आप अपने से कौन से महीने का पूछा है, वार अगस्त का पूछा है, तो अपने यहाँ पर क्या करेंगे, अगस्त का कोड लिखेंगे, ठीक है। ये आपको मैंने लर्न करवाए थे, ठीक है। यहाँ पर अगस्त का कोड क्या आ गया, अपना 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद अपने को फॉर्मूले में दिया है, क्या एंटर करना है, ईयर लिखनी है। तो यहाँ पर अपने को 1947 दिया हुआ है, इसमें क्या हो गया, 19 तो सेंचुरी होगी और 47 ईयर हो गया, ठीक है। अपने को यहाँ पे क्या लिखना है, ईयर लिखना है, तो अपना ईयर आ गया 47, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, ईयर कोड देखो। अब यहाँ पे शताब्दी कौन सी चल रही है, 1900वीं शताब्दी चल रही है, ठीक है। अब मैंने आपको इसके शताब्दी के कोड लर्न कराए थे। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, ठीक है, 206 हड्डियां होती है। इस प्रकार लर्न कराया था। 2 कोड था अपना 18th सेंचुरी का, ठीक है, और 0 कोड था अपना 19th सेंचुरी का, और 6 कोड था अपना 20th सेंचुरी का, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को देखना है कौन सी सेंचुरी का पूछा है, 19th सेंचुरी का पूछा है, तो अपना कोड क्या है, 0, ठीक है। वो अपने यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद लीप ईयर निकालने मैंने आपको बताए थे, तो इसमें क्या सीधा डायरेक्ट 4 का डिवाइड करना है। जहां तक 4 का डिवाइड पूरा जा रहा है तो वो अपना क्या होगा, लीप ईयर होगा, ठीक है। अब इसमें अपने 11 ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 7 का डिवाइड करना है, ठीक है। ये 7 अपने यहाँ पर 7 क्यों ले रहे हैं, ये ले रहे हैं इसलिए क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आप सभी को पता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उस प्रकार यहाँ पर वो 7 हमने लिया है, ठीक है। अब इनको सभी को हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे, ऐड करने पर जो अपना आएगा उसे हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देख लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, अपने इनको ऐड करने पर अपना आ रहा है 5 और 3 15 और 3 18, ठीक है। 5 और 3 8 और 7 15, 15 और 1 16, हांसी बच गई अपनी 1, ठीक है। अब देखिए 1 वो आ गया, 2 हो गया, 2 और 4 6, ठीक है, 6 और 1 7, अपना इनका एडिशन आ गया 76, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अपने 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब अपने 7 से डिवाइड करेंगे, आपको मैं यहां पर करके बताता हूं अच्छी तरह से। देखिए 76 में 7 का डिवाइड करना है, ठीक है।
76 में अपने 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 तक जाएगा तो 70 आ गया, तो अपना शेषफल क्या बच गया, 6 बच गया। ये अपना क्या बच गया, शेषफल यानी रिमाइंडर, ठीक है, शेषफल बच गया अपना 6। अब देखो ये मैंने आपको इस 6 से अपने को जाना है वार में, ठीक है। अब अपने को बताना है कौन सा वार था। आपको मैंने बताया था जीरो कोड को अपने क्या लेंगे, जीरो कोड को लेंगे हमेशा शनिवार, ठीक है। ये आपको ओनली लर्न करना है, ठीक है। जीरो कोड को क्या लेंगे, शनिवार लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार आगे कंटिन्यूस चलेंगे। 1 पर अपना क्या आता है, और शनिवार से आगे कौन सा डे आता है, रविवार, ठीक है। 1 के लिए ले लेंगे रविवार, ठीक है। और आगे 2 आएगा, 2 के लिए कौन सा आएगा, मंडे आएगा, ठीक है। और अपना यहां पर क्या बचा है, रिमाइंडर, रिमाइंडर अपना बचा है 6, ठीक है। अपने को इसी प्रकार 6 तक जाना होगा, ठीक है। 6 तक जाएंगे तो देखो आगे आ गया 3 4 5 6, ठीक है। 3 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, फिर आ जाएगा वेडनेसडे, फिर आएगा थर्सडे, और 6 को आएगा फ्राइडे, ठीक है। तो अपना रिमाइंडर आ रहा था 6, वहां से यहां से अपने लेंगे क्या आएगा आंसर अपना, फ्राइडे, ठीक है। अब आपको पता लग गया 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे होगा, फ्राइडे, ठीक है। आप इसको कैलेंडर में या फिर अपने मोबाइल से चेक कर सकते हो। अपना 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे आ रहा है, फ्राइडे आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसमें अपनों ने कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में ओनली अपने जो कोड लर्न किए थे वो कोड पुट किए हैं और वैल्यू पुट की है, उससे अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब अपने लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ डेट ले लेते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब हमारे को बताना है इस डे को कौन सा वार था, ठीक है। इस डेट को कौन सा वार था, ठीक है, हमें ये बताना है। अब सबसे पहले अपने क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं, दोबारा लिखने से आपको लर्न होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या था, डेट, उसके बाद क्या था, मंथ कोड, मंथ कोड कौन सा, जो मैंने आपको लर्न करवाए थे। उसके बाद था ईयर, फिर था ईयर कोड, और नेक्स्ट था लीप ईयर, लीप ईयर, ठीक है। और इसमें हमने डिवाइड किया था 7 का। 7 का डिवाइड क्यों किया था, क्योंकि सप्ताह में 7 डेज होते हैं, इसलिए हमने 7 का डिवाइड किया था। अब हमारे को क्या करना है, हमने फॉर्मूला रिटर्न कर लिया। अब हमने ऊपर से ओनली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, डेट, ठीक है। अपने को देखिए क्वेश्चन में डेट क्या दे रखी है, अपने को दे रखा है 26, ठीक है। 26 डेज में आ गया, ठीक है। 26 डेट आ गई अपनी। अब अपने पूछा है मंथ कोड, ठीक है। मंथ कोड जनवरी के लिए मंथ कोड क्या था, जनवरी के लिए मंथ कोड था 1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने को दे रखा है ईयर, इसमें कौन सा ईयर है, 19 तो सेंचुरी है और 15 ईयर है, ठीक है, 50वां साल, ठीक है, 15 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ईयर कोड, ईयर कोड देखिए 19th सेंचुरी का ईयर कोड क्या था, मैंने याद करवाया था आपको 206 से, ये था 1800 का, ये 1900 का, और ये था 2000 का, ठीक है। 1900 का कोड हमारे को देखना है, क्योंकि हमारे को यहाँ पर शताब्दी दे रखी है 19th। 1900 का कोड क्या है, 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है लीप ईयर। लीप ईयर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 50 में अपने 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 50 में 4 का डिवाइड करेंगे 1 पर जाएगा, तो यहाँ से एक हासिल बच जाएगी, आगे आ गया 10 में करेंगे तो 4 का 2 तक जाएगा, तो क्या आ गया अपने 12 अपने इसमें लीप ईयर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कि 12 साल अपने ऐसे होंगे जिसमें फरवरी में 29 डेज आएंगे, ठीक है। अब अपने को लीप ईयर निकालने थे, लीप ईयर हमने निकाल लिए और लीप ईयर हमने फॉर्मूले में पुट कर दिए, कितना आया है अपने 12 आया, ठीक है।
अब इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे। अब देखो सबसे पहले इसको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऐड करने पर देखिए क्या आ रहा है, 6 और 1 7, 7 और 2 9, ठीक है, 9 आ गया। और आगे देखिए 2 2 5 7, 7 और 1 8, ठीक है, 89 आ गया अपना, एडिशन करने पर अपना आ गया 89। अब इसको अपने डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है, 7 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या देखना है कि अपना शेषफल कितना आ रहा है। शेषफल जो आएगा उस अपने शेषफल से क्या करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। 89 में 7 का क्या करने हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 7 का डिवाइड कर रहे हैं तो 1 पर जाएगा, 7 का 1 पर गया तो यहाँ से हासिल बच गई 1, ठीक है, ऊपर से उतारा 9, ठीक है। अब यहाँ से अपने को देखना है, पहाड़ा पढ़ना है 7 का कहाँ तक, 19 तक, ठीक है, मतलब कि 19 से कम वैल्यू आई, ठीक है। 2 पर जाएगा, 2 पर गया, देखो 7 2 जा 14, तो अपनी यहाँ से देखो माइनस करने पर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब ये अपना 5 क्या आया है, शेषफल आया है, यानी कि रिमाइंडर आया है, शेषफल यानी रिमाइंडर, ठीक है, अपना आ गया 5। अब देखो मैंने आपको वार के कोड लर्न करवाए थे, वार के कोड लर्न करवाए थे, उसमें 5 नंबर पर कौन सा वार था, मैंने आपको बताया था हम हमेशा 0 को क्या लेंगे, शनिवार लेंगे, ठीक है, शनिवार लेंगे 0 को। उसी प्रकार हम नेक्स्ट आगे चलते रहेंगे, शनिवार के बाद क्या आता है, रविवार आता है, रविवार को हम क्या लेंगे, फर्स्ट। उसी प्रकार आगे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, हमारे को इसका बताना है, ठीक है। अपने को पता है पहले आ गया शनिवार, फिर 1 पर आ गया रविवार, 2 पर आएगा मंडे, और 3 पर आएगा ट्यूसडे, और 4 पर वेडनेसडे, और 5 पर क्या आएगा, थर्सडे, ठीक है। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, थर्सडे। अब अपने को पता लग गया क्या है, 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन कौन सा वार था, थर्सडे था, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको आप अपनी रीजनिंग की बुक से करना, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आप करके देखना, आपको आपसे हो जाएंगे अब। और अपने नेक्स्ट अपनी क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है। फिर आज की क्लास यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।